क्या आपने कभी महान कार्य करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी प्रयत्न किया है कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जो महान कार्यों की श्रेणी में आता हो? बहुत से ऐसे लोगों से मैंने सवाल किया तो जवाब मिला कि महान कार्य करना सभी के वश की बात नहीं है, सभी को ये अवसर नहीं मिलता है, सभी भगत सिंह नहीं बन सकते। तो दोस्तों, मैं इस मत से सहमत नहीं हूं कि भाई किसी किसी को अवसर मिलेगा और महान व्यक्ति ही महान कार्य करेंगे, हम कोई महान कार्य कर ही नहीं सकते। तो मेरा जो सोच है, जो मेरी सोच वो ये कहती है कि जरूर हमने महान कार्यों की डेफिनेशन को समझा नहीं है। प्रत्येक वह कार्य जो किसी को सुख पहुंचाता है, प्रत्येक वह कार्य जो किसी के आंसू पोंछता है, प्रत्येक वह कार्य जो किसी के होठों पर मुस्कान लाता है, प्रत्येक वह कार्य जो किसी को सहारा देता है, महान कार्यों की श्रेणी में आता है। और उसे करने वाला, यानी ऐसे कार्य करने वाला, चाहे राजा है चाहे भिखारी है, महान कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कार्य कौन कर रहा है इस बात की अहमियत नहीं है, अहमियत है कार्य क्या किया जा रहा है। एक भूखा व्यक्ति सड़क पर खड़ा है और सेठ पास से निकल जाता है, लेकिन भिखारी उसको खाना खिला देता है, तो भिखारी ने महान कार्य कर लिया। यदि हम ये सोचते रहें कि महान कार्य तो वही होता है कि देश के लिए हम अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें या बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ें, तो हम गलत हैं। यदि हम अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास महान कार्य यानी अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े कार्य हमारी किस्मत में कभी भी नहीं आएंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि हम अच्छे कार्यों से भागते हैं, हम मेहनत से भागते हैं, हम चैलेंज लेने से भागते हैं। जब हम चैलेंज लेना सीख लेंगे तो फिर अच्छे से अच्छा कार्य यानी महान कार्य हमारी ओर अपने आप बढ़ने लगेगा। अब महान कार्य होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख लें। एक छोटा सा बच्चा महान कार्य कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकता है। स्कूल में कोई बच्चा खाना नहीं लाया है या किसी बच्चे को आपके टिफिन का खाना पसंद आ गया है और यदि आप उसके साथ शेयर करते हैं तो ये महान कार्य है। कोई बच्चा अपनी किताब घर भूल आया है, आप अपनी बुक एक दिन के लिए उसके साथ शेयर करते हैं, तो ये महान कार्य है। आपके दोस्त की बाजू दुख रही है, सर दुख रहा है, डरते हुए वह टीचर को नहीं कह पा रहा है, लेकिन आप उठकर टीचर को बताते हैं, तो ये एक महान कार्य है। पॉकेट मनी में से 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए दान किए जाते हैं, तो छोटे बच्चे के लिए ये भी एक बहुत बड़ा महान कार्य है। पड़ोसियों का दूध खत्म हो गया है, लाने वाला कोई नहीं है, वो बच्चा दूध लाकर देता है, ये भी महान कार्य है। अब आप कहेंगे ये महान कार्य कैसे हुए? छोटे छोटे महान कार्य, यही वो नींव है जहां से बढ़ते हुए वह बच्चा एक महान आत्मा बन सकता है। यही वो नींव है जो एक बच्चा आने वाले समय में भगत सिंह बन सकता है। यदि आज उसने कोई अच्छा कार्य ना किया तो आने वाले जीवन में वो अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत से वर्कर हैं, वर्कर बीमार है, बिजनेसमैन उसके लिए लिम्का मंगवाते हैं, उसको दवा देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा महान कार्य है। क्या आपने कभी सोचा कि हम यदि महीने में 200, 400, 1000 रुपया अलग से निकालें और 2-3 बंदों की पेंशन शुरू कर दें या गरीबों में बांट दिया करें, तो कितनों का भला हो सकता है? क्या सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। ये सोचने की आवश्यकता है
कि महीने का चाहे आप 200 रुपया निकालिए, चाहे 500, चाहे 1000, उसको जरूरतमंद लोगों में बांटिए। ये आपका एक महान कार्य होगा। मैं ये नहीं कहता कि महान कार्य यहां पर शुरू और यहीं पे खत्म है, ये शुरुआत करवा रहा हूं मैं आपसे। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन खड़ी होती है, तभी हम अपनी मंजिल की तरफ बड़ी तेजी से थोड़ी देर में बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही हमें शुरुआत करनी है। जब हम 1000 रुपया, 500, 200 रुपये निकालने लगेंगे तो हमारे दिल में प्रभु का वास होने लगेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी बॉडी में प्रवेश करने लगेगी और हम अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए तैयार रहने लगेंगे। इतना जोश, इतना होश, इतनी तमन्नाएं जाग जाएंगी कि हम बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार रहने लगेंगे। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, भूख लगी है, आप उसको खाना खिलाइए। आपके पड़ोसी किसी मजबूरी में है, किसी तकलीफ में है, उनकी सहायता कीजिए। आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि एक औरत बच्चा लेकर खड़ी है, आप खुद खड़े हो जाते हैं, उनको बिठा देते हैं। तो ये चंद मिनट या कुछ घंटों का त्याग एक बहुत बड़े त्याग की शुरुआत है। जैसे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन एक बिंदु से शुरू होता है। जब हम पेन रखते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट बनता है, तभी लिखना शुरू होता है। ऐसे ही जब हम ऐसे कार्य करना शुरू करेंगे तो छोटे छोटे कार्यों से बहुत बड़े बड़े कार्य अपने आप बनने लगेंगे। आपको जरूरत है अपने अंदर के इंसान को जगाने की, जरूरत है अपने अंदर के इंसान की बातों को मानने की। किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई अच्छा विचार मन में आए, उसे उसी क्षण पूरा कर दो, क्योंकि क्या मालूम अगले ही क्षण वह विचार, हमारे बुरे विचार उसको दबा दे। तो इसी प्रकार कोई बुरा विचार मन में आए तो उसको टाल दो। क्या पता कि जब हमारे अंदर का इंसान जागे तो वो बुरे विचार दबा दिए जाए। तो दोस्तों, हमें महान बनना है, महान कार्य करने हैं। महान हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं बनना है, हमने महान कार्य करने हैं। महान कार्य छोटे छोटे भी होते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपके आस पास बहुत से ऐसे लोग मजबूर होंगे जिनको आपकी जरूरत है, उनका सहारा बनिए। कोई राह पर खड़ा है, सड़क पार करना चाहता है, आप उसको पार करवाइए। किसी की कोई मजबूरी है, उसकी सहायता कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी तरफ महान कार्य खुद ब खुद चलते आएंगे। जैसे जैसे उस परमात्मा को भी पता चलेगा कि मेरा ये बंदा अच्छे कार्य करता है, तो वो भी मजबूर व्यक्तियों को आपके पास भेजने लगेगा। जब माँ को पता चल जाता है कि मेरा बेटा ये सब कार्य कर सकता है, तो माँ अपने सभी कार्य उसी से करवाती है। जब परमात्मा को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा ये सब कार्य करता है, तो वो सारे कार्य आपसे करवाएगा। और जब परमात्मा कार्य करवाने लगते हैं तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। कहते हैं ना, करते हो तुम बिहारी, मेरा नाम हो रहा है। करते वो परमात्मा है, नाम हमारा हो जाता है। तो हमें महान बनने के लिए पहला कदम उठाने की जरूरत है। वो पहला कदम क्या होगा, अपने इर्द गिर्द देखिए, अभी मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ ही घंटों में आप अपना पहला कदम उठा लेंगे। जय साईं।